तो बच्चों, आप सभी कैसे हो। 12th क्लास में अपने ने राइटिंग सेक्शन शुरू किया था और उसमें ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, एकोमोडेशन वांटेड और एकोमोडेशन के लिए जैसे टू लेट वाला, ये सभी अपनों ने कर लिए हैं। तो आज एडवर्टाइजमेंट मीन्स जैसे विज्ञापन होता है और इसी में आज अपने करते हैं, उससे आपके दो हो जाएंगे, प्रॉपर्टी फॉर सेल और टू परचेज़। जैसे आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी फॉर सेल, टू परचेज़, प्रॉपर्टी को सेल करना और प्रॉपर्टी को परचेज़ करना। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो आप देख सकते हैं, जैसे न्यू बिल्ट कोई भी दुकान है, शॉप है, घर है, फ्लैट है, वो नया बना हुआ है या ओल्ड हाउस है, उसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल, साइज़ ऑफ द हाउस, टाइप्स ऑफ बाथरूम्स एंड किचन, उसमें बाथरूम कैसे हैं, किचन कैसे है, पोर्च, स्टोर, उसकी लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के बारे में बताना है। मॉडर्न भी आधुनिक उसमें चीज़ें हैं, टाइप्स एंड साइज़ ऑफ द रूम्स, फ्लोर कैसा है, गैरेज है या नहीं है, लॉन, फेसिंग, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे ये न्यूली बिल्ट है, ओल्ड हाउस है। फिर लास्ट में उसमें देते हैं कॉन्टैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इस तरीके से। अब इसके लिए एक एग्जांपल लिया है। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है, ऊपर से स्टार्ट कर लेना है और कैपिटल लेटर्स में लिखना है हाउस फॉर सेल। इसमें कैसे लिखेंगे अपने, अवेलेबल एन ओल्ड हाउस, जैसे ऊपर बताया था आपको न्यूली है या ओल्ड है, तो इसमें अपने लिखा अवेलेबल एन ओल्ड हाउस फॉर सेल, 70 स्क्वायर यार्ड्स, 25 × 30 फीट, ईस्ट फेसिंग, सब अर्बन कॉलोनी, 8 RP रोड, आनंद विहार, सीकर, 1 स्टोरी, 1 BHK, 2 लेट्स एंड बाथ्स, पोर्च स्पेशियस है, गैरेज फैसिलिटी, वाटर टैंक, पावर एंड वाटर सप्लाई, कनेक्शंस, टाइल्स, फ्लोरिंग, एरी, वेंटिलेटेड यानी ये आपके जैसे रोशनदान वगैरह होते हैं ना, यानी उसमें ऐसे एक एरी, स्पेशियस यानी हवा वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि उसके अंदर से अपने घुटन हो, तो उसे बोलते हैं वेंटिलेटेड। प्राइस जो 60 लाख, इट इज़ ए पोस्ट कॉलोनी ऑफ द फ्यूचर, यानी आने वाली जो ऐसी कॉलोनी होगी जिसके अंदर आपको प्लाट मिलेगा ही नहीं। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स आर इन नियर बाई एरियाज़, यानी ये जो स्कूल्स है, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक्स है, ये आसपास में ही है, यानी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। द कॉलोनी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ए 100 मीटर नेशनल हाईवे रोड 65, ये जो कॉलोनी है वो हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आर अवेलेबल इन एवरी 20 मिनट्स, यानी अगर आप वहाँ से आने के लिए जो कोई साधन ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं तो ये बसेस हर 20 मिनट के अंदर अवेलेबल हैं। नीचे कॉन्टैक्ट एड्रेस दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, एड्रेस दे दो, ईमेल एड्रेस दे दो, तो 2-3 लाइन उसी में हो जाती है। इतनी चीज़ें इसमें इसलिए ऐड की ताकि क्या है कि कुछ चीज़ें भूल भी जाएं तो अबाउट 50 वर्ड्स अपने को ध्यान में रहे। अब जैसे इसके अंदर ये हाउस फॉर सेल है, हाउस फॉर शॉप हो सकता है, हाउस फॉर जैसे फ्लैट फॉर सेल है, हाउस फॉर सेल है, शॉप फॉर सेल है, ठीक है, बेचने के लिए ही है। कोई चीज़ अपने पास में है जो स्पेयर है, अपने पास 2 प्लॉट हो सकते हैं, फ्लैट है, उस प्रकार से। अब दूसरा जो इसमें है वो है टू परचेज़, तो उसमें क्या करेंगे, तो आप हेडिंग यहाँ लगा दो टू परचेज़, ठीक है। तो यहाँ अवेलेबल की जगह आप लिख देंगे वांटेड। अब वांटेड आपको जो भी शॉप है, दुकान है, ठीक है, फ्लैट है, न्यूली बिल्ड चाहिए, ओल्ड चाहिए,
क्या साइज़ होना चाहिए, मतलब उसमें होल होना चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए, ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, जो उसमें जो भी फैसिलिटी अपनों ने मान लो कि स्टेशन के पास में चाहिए, बस स्टैंड के पास में चाहिए, हैं, मार्केट के पास में होना चाहिए, वो चीज़ें उसमें ऐड करके इसमें बेचने के लिए लिखना है अवेलेबल और ख़रीदने के लिए लिखना है अपने को वांटेड, और किस प्राइस में चाहिए वो सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो इस एक से ही अपने दोनों हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार आराम से देखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख करके 2-3 बार याद करके फिर खुद लिख कर देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।